अच्छा जी, स्टॉक जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है अकाउंट्स और बिज़नेस के अंदर, ये हम लोग स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो बेसिकली स्टॉक जो होता है इसके दो मीनिंग्स होते हैं, दो चीज़ों के लिए स्टॉक का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। पहली चीज़ ये है, ये ऊपर मीनिंग जो बताया गया है कि जो अनसोल्ड आइटम्स आपके बिज़नेस के पास पड़ी होती हैं किसी भी तारीख के ऊपर या किसी भी टाइम के ऊपर, अनसोल्ड आइटम्स, ठीक है, उनको हम कहते हैं कि ये स्टॉक है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि स्टॉक जो है, स्टॉक शेयर्स को भी बोला जाता है। जो कंपनी के शेयर्स होते हैं उनको भी स्टॉक बोलते हैं। एक ही स्पेलिंग है दोनों के और एक ही वर्ड है जो दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको स्टडी करते हैं। देखें, गुड्स ऑब्टेन्ड फॉर रीसेल। ठीक है, कोई बिज़नेस है जो कि बेसिकली ट्रेडिंग करता है, यानी तिजारत करता है, एक जगह से चीज़ें ख़रीदता है दूसरी जगह बेचता है, या एक पर्सन से ख़रीदता है दूसरे पर्सन को बेचता है, तो उसको कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। तो गुड्स ऑब्टेन्ड फॉर रीसेल, तो उसने रीसेल के लिए जो गुड्स ऑब्टेन की हैं। या कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जो चीज़ें बनाता है खुद से, और मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल। ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का मकसद क्या है, सेल। यहाँ पे जो ट्रेडिंग बिजनेस ने परचेज़ की हैं वो भी रीसेल के लिए, और जो मैन्युफैक्चर की हैं बिजनेस ने वो भी सेल के लिए। लेकिन ये दोनों जो आइटम्स हैं दैट आर येट अनसोल्ड ऑन एनी पर्टिकुलर डेट आर नोन एज स्टॉक। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर डेट पे जो अनसोल्ड आइटम्स आपके पास पड़ी हुई हैं फॉर सेल, उनको हम स्टॉक जो है वो बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अनसोल्ड गुड्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन बिजनेस आर कॉल्ड स्टॉक। ठीक है जी, अनसोल्ड गुड्स जो है किसी भी पॉइंट के ऊपर बिजनेस के अंदर, उन्हें हम स्टॉक का नाम जो है वो देते हैं। इसकी एग्जांपल आपने याद रखनी है कि जैसे किसी बिजनेस के पास आप जाते हैं, ठीक है, किसी दुकान में जाते हैं मिसाल के तौर पे, रिटेल स्टोर पे, और उनको कहते हैं कि भाई मुझे सर्फ दे दो, तो वो कहता है जी भाई आउट ऑफ स्टॉक है, ख़त्म हो गई हुई। ठीक है, या आप उनको कहते हैं अंडे दे दो, तो वो कहता है जी अंडे जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो ये कॉमनली यूज वर्ड होता है आउट ऑफ स्टॉक। आम लोग इसको यूज़ करते हैं, जो बहुत लिटरेट नहीं होते वो भी यूज़ करते हैं। तो आउट ऑफ स्टॉक का मतलब क्या है कि स्टॉक ख़त्म हुआ है। यहाँ से आपको याद रहेगा कि स्टॉक होता क्या है। ठीक है, कि स्टॉक जो है वो अनसोल्ड गुड्स जो हैं, जो कि आपने सेल के लिए रखी हुई हैं, और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जो भी अनसोल्ड गुड्स का स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है या अनसोल्ड आइटम्स आपके पास पड़ी हुई हैं, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद जनाब मीनिंग टू इसका अकाउंट्स एंड बिजनेस के अंदर, शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर आल्सो कॉल्ड स्टॉक। जैसे इसकी एग्जांपल है स्टॉक ट्रेडिंग। ठीक है, बहुत कॉमन वर्ड है, हर बंदा इससे वाकिफ़ है कि स्टॉक ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये भी सेम वर्ड है, सेम स्पेलिंग के साथ, बट इसमें चूँकि इस वर्ड के दो मीनिंग हैं बिजनेस और अकाउंट्स के अंदर, दोनों मीनिंग्स जो हैं वो नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो शेयर्स का जब भी हम जिक्र करेंगे तो देन अगेन हम शेयर्स भी कह सकते हैं, स्टॉक भी कह सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, स्टॉक ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट, यहाँ से आपको ये बात भी याद रहेगी। अच्छा जी, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? अब ओपनिंग स्टॉक जब भी वर्ड यूज़ होगा तो इसमें मीनिंग जो फर्स्ट वन था उसकी टर्मिनोलॉजी में हम इसको देखेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो पहले वाला मीनिंग था कि जो भी आपकी गुड्स जो रीसेल पर्पस के लिए आपने रखी हुई हैं दैट आर अनसोल्ड ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट या डेट। ठीक है, तो अनसोल्ड गुड्स को क्या हम कहते हैं, स्टॉक। तो ये वाला मीनिंग जो है ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक इसका ही निकाला जाता है, और यही इसी के लिए वर्ड ओपनिंग स्टॉक इस्तेमाल होता है। तो किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में जो गुड्स आपके पास पड़ी हुई होती हैं, जो अभी सेल नहीं हुई, ठीक है, तो उनको हम कहेंगे ओपनिंग स्टॉक। और किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड के ऊपर जो गुड्स आपके पास पड़ी हुई हैं जो कि सेल नहीं हुई अभी तक, तो उनको हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक्स। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी। और अब इसको पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड इज़ कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड इज़ कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। और इसके अलावा इन्वेंट्री पे मैं सेपरेट वीडियो बना देता हूँ कि इन्वेंट्री क्या होती है। मेरे चैनल के ऊपर अकाउंट्स की ACMA, BCom और A लेवल्स की जो है वो प्लेलिस्ट मौजूद हैं, वहाँ से आप अपनी रेलिवेंट वीडियोज़ जो हैं वो देख सकते हैं।